क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी को हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहां देखिएगा लोग थोड़ा ध्यान से, तुरंत पता चल जाएगा कि एलएचएस को भी सॉल्व करना आसान दिख रहा है, सिंप्लीफाई करना, क्योंकि ये भी ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है नहीं, और आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लोग एलएचएस को सिंप्लीफाई करके देखते हैं लोग। ठीक है, एलएचएस में क्या दिख रहा है हम लोग को? एलएचएस में दिख रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अब कोई बोलेगा इसको क्या सिंप्लीफाई करा जाए, तो राइट साइड में आरएचएस में देखेगा लोग ध्यान से, तो साइन कॉस दिख रहा है, तो इसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, तो पता चलेगा सेक ए, जो सेक ए दिख रहा है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो इसको बहुत आसानी से कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो 1 है तो 1, और प्लस में सेक ए के जगह पे लिखा जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और नीचे जो सेक ए है इसके जगह पे भी लिखा गया 1 अपॉन में कॉस ए, सिंपल कॉस में कन्वर्ट करा गया। अब क्या करा जाए, तो ऊपर ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करा जाएगा तो कॉस ए से 1 में मल्टीप्लाई करा जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और ये जो नीचे डिवाइड में है 1 अपॉन कॉस ए, ये मल्टीप्लाई में पलट जाएगा, यानी कॉस ए ऊपर चला जाएगा और ए 1 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो 1 लिखने का कोई जरूरत है नहीं, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास 1 प्लस में कॉस ए। अब तुरंत किसी को लगेगा कि अब इसको क्या सिंप्लीफाई करा जाए, तो सिंप्लीफाई हो क्या आ गया 1 प्लस कॉस है, अब इसको क्या सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, और ये आरएचएस में इतना लिखा हुआ है, एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया, आरएचएस तो आया नहीं, तो फिर आइडेंटिटी इसका मतलब नहीं प्रूफ हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया तो इतना आया, आरएचएस भी तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं लोग, क्या पता इसको सिंप्लीफाई करा जाए ये आ जाए। तो ये भी एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया 1 प्लस कॉस ए आया, और आरएचएस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या पता वो भी 1 प्लस कॉस ए आ जाए, तो दोनों 1 प्लस कॉस ए के इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो पहले भी बोले थे कि ऐसा हो सकता है कि एलएचएस एंड आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़े। ठीक है, तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया तो 1 प्लस कॉस ए आया है, एक बार आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं लोग। तो आरएचएस क्या हम लोग पास, आरएचएस है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब हम लोग को लाना है आरएचएस को सिंप्लीफाई करके 1 प्लस कॉस ए लाना है, तो ही तो आइडेंटिटी प्रूफ होगा। तो 1 प्लस कॉस ए लाना है, मतलब इसमें सिर्फ कॉस ए दिखना चाहिए। ठीक है, तो साइन का जरूरत नहीं है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस में कन्वर्ट कर दिया गया इसको, और नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करा जाए, तो तुरंत थोड़ा सा ध्यान से देखे लो तो चमकेगा, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में कॉस ए का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए इंटू में 1 माइनस कॉस ए, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 1 माइनस कॉस ए। अब यहां से समझ आ रहा है कि 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस ए, आ गया सिंप्लीफाई होकर 1 प्लस कॉस ए, यानी एलएचएस को भी सिंप्लीफाई करा गया तो 1 प्लस कॉस ए आया, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करा गया तो 1 प्लस कॉस ए आया, मतलब दोनों 1 प्लस कॉस ए के इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल है। अरे भाई, जब एलएचएस को सॉल्व करा गया तो ये भी 1 प्लस कॉस ए के इक्वल है, आरएचएस को भी सॉल्व करे तो ये भी 1 प्लस कॉस ए के इक्वल है, तो दोनों जब 1 प्लस कॉस ए के इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। यहां से बोल सकते हैं लोग देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब दोनों प्रूफ हो गया इक्वल है, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को, मतलब इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने का। ठीक है, समझ आ गया वो सब किसी को, तो सब कोई नोट कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को हम लोग को प्रूफ करना है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहां हम लोग को ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है।
यानी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हम लोग देखेंगे लोग कि इस इनइक्वालिटी का यूज करके कैसे इसको प्रूफ करना है। ठीक है, दूसरा हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे मतलब। ठीक है, मतलब अभी इसका यूज करके सॉल्व करने वाले हैं लोग। ठीक है, देखते हैं लोग आगे। तो यहां देखा जाए तो काम करते हैं लोग, एलएचएस को पकड़ के सिंप्लीफाई करते हैं लोग। तो एलएचएस क्या हम लोग पास, एलएचएस में है कॉस ए प्लस में साइन ए, एक मिनट, कॉस ए माइनस साइन ए है, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 अपॉन में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये एलएचएस है। अब इस वाले आइडेंटिटी को यूज करना है तो पहले दिमाग में तो ये बात आएगा कि यहां तो साइन कॉस दिख रहा है और इस वाले इनइक्वालिटी में कॉस कॉटेक दिख रहा है, कॉसेक दिख रहा है और कॉट दिख रहा है। तो कॉट कॉसेक दिख रहा है, तो इस इनइक्वालिटी को कैसे यहां पे यूज करा जाए। तो एक काम करते हैं लोग, यहां हम लोग इसको कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करने के लिए साइन ए से नीचे ऊपर डिवाइड करते हैं लोग। ठीक है, अब कोई बोलेगा साइन ए से डिवाइड करा जा रहा है, ठीक है, कॉस ए से क्यों नहीं डिवाइड करा जा रहा है। तो कॉस ए से जब डिवाइड करेंगे ना तो कॉसेक कॉट नहीं बनेगा, टैन बनेगा और सेक बनेगा, जबकि हम लोग को ये वाला इनइक्वालिटी यूज करना है, इसलिए हम लोग नीचे ऊपर साइन ए से डिवाइड करेंगे लोग, तो कॉट भी दिखेगा कॉसेक भी दिखेगा, दोनों मिलेगा हम लोग को। ठीक है, और हम लोग को पता है सेम चीज से नीचे ऊपर डिवाइड कर ही सकते हैं लोग, तो लिखा जाएगा डिवाइडिंग बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, साइन ए से, यहां जब ऊपर साइन ए से डिवाइड करा जाएगा तो कॉस ए अपॉन में साइन ए बनेगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, यहां जब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, फिर प्लस में 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए जो है ये बना देगा कॉसेक ए। बात समझ में आया। ठीक है, अपॉन में नीचे भी साइन ए से डिवाइड करना है, तो यहां कॉस ए अपॉन साइन ए ये भी बना देगा कॉट ए, फिर यहां साइन ए अपॉन साइन ए ये बना देगा +1, और यहां पे -1 अपॉन साइन ए ये बना देगा माइनस में कॉसेक ए। समझ आया। सिंपल काम क्या करा गया है, साइन ए से नीचे ऊपर डिवाइड करा गया है, तो ये कॉसेक ए कॉट ए उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी हम लोग को यहां यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोल के रखा हुआ है। अब एक काम करते हैं लोग, इसके बाद क्या करा जाए, तो यहां तो इस वाले आइडेंटिटी में स्क्वायर दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, यहां तो अभी भी स्क्वायर नहीं बना हुआ है, तो इसका यूज कैसे करा जाए। तो यहां से ये बोल सकते हैं लोग ना, ये कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो यहां से हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं लोग, कॉट स्क्वायर आके इधर माइनस हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या बात आया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी 1 के जगह पे तो उसको लिख ही सकते हैं लोग, तो वही काम करा जाएगा। ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और यहां हम लोग को आरएचएस में चाहिए भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसलिए कॉसेक ए और कॉट ए को एक साथ रखते हैं लोग कंबाइन करके। ठीक है, प्लस में कॉट ए, और ये जो -1 है तो माइनस है तो माइनस, और 1 के जगह पे हम लोग इस वाले इनइक्वालिटी का यूज करके 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। समझ आया बात। ठीक है, अब नीचे क्या करा जाएगा, तो जैसे नीचे है उसको वैसे ही रखना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, यानी नीचे जैसे का तैसे रखना है, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, बात समझ आ रहा होगा। अब क्या करते हैं लोग, अब क्या करा जाए नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो उसको लिख सकते हैं लोग ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए आएगा, और यहां भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिख रहा है, तो दोनों जगह से हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन कर लेते हैं लोग। बात समझ में आया, या एक बार लिख ही देते हैं,
इसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है, ताकि समझ आए, नहीं तो बहुत किसी को डाउट होने लगेगा। माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा गया है, और नीचे जो जैसे है उसको ऐसे ही रखा जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए। समझ आया? ठीक है, अब क्या करते हैं लोग, अब ये दोनों में से अब तो चमक रहा होगा ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, इसको कॉमन कर लेते हैं लोग। तो जैसे ही कॉसेक ए प्लस में कॉट ए कॉमन करा जाएगा, तो यहां बचेगा, यहां से तो ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहां तो 1 बचा, यहां क्या बचा, यहां ये बचा, और यहां पे माइनस है, तो ध्यान देना ये बात, ये तो कॉमन हो गया तो बचा ये, लेकिन पहले माइनस है तो इसका साइन बदलेगा। समझ आया? तो माइनस ये साइन बदलेगा, यानी हो जाएगा माइनस में कॉसेक ए, माइनस में कॉट ए नहीं रहेगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा, साइन चेंज हो गया क्योंकि पहले यहां माइनस लगा हुआ है। क्लियर? ये बात ध्यान रखना था, नहीं तो गलत हो सकता था। अब नीचे क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर में उसको ऐसे ही चिपका देना है, नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब गौर से देखिएगा लो, ध्यान से, तो ये वाला 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए सेम चीज नीचे लिखा हुआ है, यानी इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जब कैंसिल हुआ तो बच गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो प्रूफ करना था, यानी लास्ट में हम लोग पास आ गया कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, यानी एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया, आरएचएस आ गया, यानी ये जो आइडेंटिटी है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है इसको प्रूफ करने का, और बहुत सारा बुक में, मतलब सभी बुक में या बहुत सारे चैनल पे सॉल्यूशन यही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर तरीका हुआ जो बहुत सारे बुक में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे यही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। एक हम लोग नए तरीके से इसको और ढंग से सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करा गया ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन दोनों बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप समझ आ गया वो सब किसी को, तो एक बार नोट कर लेगा लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं लोग। दूसरा तरीका हम ये करते हैं लोग, यहां तक वही काम करना है, यहां तक हम लोग आते हैं लोग प्रॉपर उसी ढंग से, यानी साइन ए से डिवाइड कर लेना है, यहां तक पहुंच जाना है कॉसेक कॉट ए में। उसके बाद ये वाला काम ना करके हम लोग देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं लोग, तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये मेथड तो सब किसी को समझ आ ही गया होगा। ठीक है, और यही जनरल मेथड है, हर जगह यही देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा और हम लोग इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं लोग। ठीक है, हमको चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या चाहिए? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, राइट साइड में हमको चाहिए, तो ऊपर दिख रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, ऊपर दिख रहा है, तो फिर वही काम, ऊपर तो हम लोग को कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, तो उसको ऐसे ही रखते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 है तो माइनस 1। ठीक है, अपॉन में यहां दिख रहा है हमको कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो हमको तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग पहले से पढ़ के बैठे हैं लोग, ये शुरू में ही डिस्कस करा गया था कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो है ये इक्वल होता है 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस में कॉट ए के। वही जो इनइक्वालिटी अभी जो था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उसी का यूज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लोग कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे लोग। ठीक है, अच्छे से इसको डिस्कस करा गया था। ठीक है, तो इसी का हम यूज करने वाले हैं लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, क्या दिख रहा है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो एक काम करते हैं, 1 है तो 1, और ये दोनों में से कॉट ए माइनस कॉसेक ए में से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहां बच जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, लेकिन हमको आंसर चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये जो यहां बचा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, उसके जगह पे उसको चिपका देते हैं, यानी उसके जगह पे लिख लेते हैं 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। समझ आया? ये स्टेप समझ आ गया होगा सब किसी को कि यहां से माइनस कॉमन करे हैं ये दोनों में से,
तो यहां बन गया cosec a माइनस cot a, और cosec a माइनस cot a के जगह पे इसको चिपका दिया गया, ठीक है। अब ये बन गया उसके जगह पे। अब देखिएगा लोग ध्यान से, तो ऊपर न्यूमरेटर है उसको ऐसे ही रखते हैं, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना उसके साथ। -1 अपॉन में ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा cosec a प्लस cot a -1 अपॉन में cosec a प्लस cot a, तो प्लट के ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर चला गया cosec a प्लस में cot a। अब ध्यान से देखिएगा लोग, तो ये दोनों चीज तो सेम ही है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बच गया cosec a प्लस cot a, ठीक है। तो ये भी बहुत ही प्यारा इसका प्रूफ है, ठीक है। आई होप समझ आया हो सब किसी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। तो अगर जो भी शुरू से लेक्चर फॉलो कर रहा है उसको क्लियर समझ आया होगा कि कैसे प्रूफ करके ये आ गया, ठीक है। पहले वाले से बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट तरीका है इसको प्रूफ करने का। पहला वाला हर जगह मिलेगा, ये एकदम न्यू मतलब प्रूफ है, इसका यूनिक प्रूफ है, ठीक है। इसके पहले कहीं देखने को ये ऐसा मेथड तो नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तो सॉल्व हो गया, मतलब प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5 जो आइडेंटिटी है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, सबको नोट कर लेगा।